हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 14th लेक्चर है। हम लोगों ने मंडे से एन्युइटी स्टार्ट किया था और आज एन्युइटी का 4th सेशन है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए। मंडेज, वेंसडेज और फ्राइडेज को शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स वाला कोर्स कंडक्ट करता हूं और दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए रोज सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर यहां पर आपकी क्लासेस चलती हैं। ये क्लासेस लाइव भी हो सकती हैं, ये क्लासेस रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन माय अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का एकाग्रता बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 24 अप्रैल 2023 से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा कोड यूज करोगे निश10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो 10% हो, 20% हो, 25% हो, 30% हो, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वेबसाइट पर अवेलेबल होगा वो आपको मेरा कोड यूज करने से, निश10 कोड यूज करने से मिल जाएगा। वो कोड अप्लाई हो जाएगा, राइट। इस वाले बैच में मेरी क्लासेस चला करेंगे थर्सडे टू सैटरडे सुबह 10:15 बजे, तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। दिस बैच हैज गिवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टॉपर्स इन द पास्ट। और अगर आप लोग यहां पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर आते हो तो आपको रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग हैंड रेज करके एजुकेटर से वर्बली बात भी कर सकते हो क्लासेस में। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, आरटीपीस के, एमटीपीस के, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के। हम लोग रेगुलरली टेस्ट्स आप लोगों के कंडक्ट करते हैं, उन टेस्ट्स का डिस्कशन होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यूज माय कोड निश10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके डिटेल्ड सेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, आप वहां से रेफर कर सकते हो। लेकिन वो सेशन सारे रिकॉर्डेड हैं, पुराने हैं, लेकिन आप लोगों के लिए रेलेवेंट भी है। बाकी अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर यहां पर आ सकते हो। Let's get started with today's session. और हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, which is the present value, the concept of present value. Now again, it's very simple. हम लोगों ने बात क्या की थी? हम लोगों ने जब फ्यूचर वैल्यू समझा था तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज के पैसे की बाद की वैल्यू, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? बाद के पैसे की आज की वैल्यू, ठीक है। मतलब 10 साल बाद अगर आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो उन 2 लाख रुपयों की आज क्या वैल्यू है, दैट्स इट, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाते हुए भी बताया था कि अगर आप अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी देखते हो तो व्हाट इज दिस अमाउंट? दिस इज द फ्यूचर वैल्यू और ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज ओवर। The concept of present value is over। तो अभी क्या होगा, जैसे यूजुअली हम लोग जो भी क्वेश्चंस करते आते थे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे अभी तक, उनमें क्या लिखा रहता था कि अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, ठीक है, और उसका अमाउंट ये हो गया, तो बताओ प्रिंसिपल क्या था, राइट। अभी यहां पर ये दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को पूछेंगे। यहां पर ये पूछेंगे कि 2 साल बाद पैसे की ये वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। करना कुछ नहीं है, करना हमें निकालना वही है, प्रिंसिपल ही निकालना है हमें, ठीक है। तो निकालना हमें अल्टीमेटली प्रिंसिपल ही है, तो बस बोलने का तरीका बदल जाएगा, बाकी चीज वही रहेगी, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली कल के पैसे की आज की वैल्यू, कल के पैसे की आज की वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टू रिसीव 10,000 रुपीज आफ्टर 3 इयर्स, 10,000 रुपीज अगर आपको 3 साल बाद मिलने वाले हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली वुड बी व्हाट? सेमी एनुअली के केस में यही हो जाएगा, p इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, ठीक है। मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू के साथ समझा चुका हूं और मैं इतना अज्यूम करके आऊंगा कि आप इतना अज्यूम करके चलूंगा कि आप लोग रेगुलरली अपने रिविजन्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे मैं आप लोगों को रिविजन शेड्यूल फॉलो करने के लिए थोड़ा सा पुश देता हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं कि प्लीज रिविजन को जरूर फॉलो करिए। रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि यही होता है ना, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी, ठीक है। अब यही तो है प्रेजेंट वैल्यू। ये पैसा जो 3 साल बाद खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू यही तो है, क्योंकि आज अगर हम ये p इन्वेस्ट करेंगे तभी तो 3 साल बाद मेरे पास ये वाला पैसा आएगा, ठीक है। तो आज हम अगर ये p इन्वेस्ट करेंगे तभी मेरे पास 3 साल बाद ये वाला पैसा आएगा। तो ये 3 साल बाद वाला पैसा इज a और इसकी आज की वैल्यू इज p। तो p कैसे आ जाएगा? p आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक p रेज टू द पावर t इंटू नॉक p। इस तरह से p निकलकर आ जाता है, ठीक है सर। इस तरह से P निकल कर आ जाता है।
तो यही चीज है आपकी, और बाकी अब आप लोग आगे देख लो। 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा 7462.15। ठीक है, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं, सिर्फ एक दिया गुलानी है जो पढ़ाई कर रही है, और एक भारत मलिंडा है जो कि यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी लोग हैं उन्हें पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। साक्षी कह रही है आशीष महान लोगों की अपनी यहां कमी है। मिक्की माउस क्लब कह रहे हैं प्रिया तुम भी नवंबर 2022 में दोगी क्या? प्रिया कुमारी कह रही है पार्टी दो भाई। AKCA फाउंडेशन कह रहे हैं जी सर। राहुल भाई COD कर देता हूं, और सर राइट आ गया, और उसके बाद नो सर, और विवेक कह रहा है मैं भी सर हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे। वेरी गुड, लेकिन यहां पर कोई पढ़ने वाला है नहीं खास, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि आज कुछ पढ़ने का माहौल है। ठीक है, मतलब अभी से क्या हो रहा है कि आप लोग अभी CA फाउंडेशन लेवल पर आए हो। ठीक है, अभी CA फाउंडेशन लेवल पर हो, और आपने अपने लिए आज माहौल पता है कैसा बना रखा है? माहौल बना रखा है कि आप ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, और आज तो फ्राइडे है, कल तो वीकेंड है, वीकेंड तो आपका ऑफ होता है, तो फ्राइडे तो आपका प्री वीकेंड होता है। जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ना, एक्सेंचर में, IBM में, ये जितने भी बिग फोर्स वगैरह हैं, इनमें पता है क्या होता है? इनमें फ्राइडेज को कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहते हैं। फन फ्राइडे, फ्रीकी फ्राइडे, फैंटास्टिक फ्राइडे, फंटास्टिक फ्राइडे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे इज ऑल अबाउट कि हाँ ठीक है अब तो वीकेंड आने वाला है। तो मुझे आज ऐसा ही लग रहा है कि यहां पर क्लास का माहौल कुछ ऐसा ही है कि यहां पर वीकेंड ही आने वाला है। ठीक है, हम चुप रहता हूं सर। अरे चुप क्यों रह रहा हूं? चुप मत रहूं। ठीक है, हम चुप नहीं रहूंगा। हम क्या करूंगा ये देखो, महक को कोई मतलब ही नहीं है। आशीष हैप्पी बर्थडे भाई, यही चल रहा है। सर जो पढ़ रहे हैं वो चैट में नहीं दिखेंगे। अरे पीयूष, पर आंसर तो देंगे चैट में मेरे भाई, आंसर तो देंगे चैट में। सभी का सब SBI झा लंच ब्रेक है। अच्छा नो सर हम पढ़ रहे हैं। वेरी गुड सेजल, ठीक है सेजल पढ़ रही है। सब के सब पागल हैं। रौनक जैन ये भी कह रहे हैं सर हम भी पढ़ रहे हैं। मोहिनी भी कह रही है गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस। ठीक, बहुत बढ़िया सर। प्रेजेंट वैल्यू ही प्रिंसिपल है तो ये कॉन्सेप्ट अलग से क्यों दिया है? अरे वाह खुशी अग्रवाल, गुड क्वेश्चन। ठीक है, बोलने का तरीका होता है। ठीक है, कई सारी चीजों को आप अलग अलग तरीके से बोलते हो। जो प्रिंसिपल है उसका एक्चुअल मतलब बताया गया है कि वही प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है उसका बोलने का तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू है। आप कई सारी चीजें बचपन में किसी और नाम से पढ़ते थे, आगे चलकर आप किसी और नाम से पढ़ने लग गए। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन वेज, मतलब अबे इधर आओ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कॉलिंग समबडी हियर, एंड प्लीज कम हियर इज ऑल्सो अ वे ऑफ कॉलिंग समबडी हियर। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि अबे इधर आओ, ऐसे काम तो चल रहा था तो प्लीज कम हियर वाली चीज क्यों बनी। ठीक है जी खुशी, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। प्रिंसिपल एक टेक्निकल टर्म है, प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसा टर्म है विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। राइट, बात वही है। मैं आप लोगों को ये चीजें बता इसलिए रहा हूं, मैं आपको बस एक लिंकिंग दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक लिंकिंग दिखा रहा हूं। आप कहीं पर भी अगर प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करोगे या पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको कोई ना कोई एक टेक्निकल डेफिनेशन जरूर मिल जाएगी। आई जस्ट वांट यू टू लिंक इट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए इसलिए मैं लिंकिंग वगैरह करते रहता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो बाकी सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आ जाओ इधर ध्यान दे लो, आपस में बातें करने से कुछ नहीं लगाए। एंड आशीष, इफ यू हैव इफ इट्स योर बर्थडे टुडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड bless you and you have a very successful year, very prosperous year ahead. May God bless you and you have all the success in life. Have a great day and a wonderful year ahead. ठीक है, तो आशीष विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बाकी सबको पेटीएम कर दियो भाई। ठीक है, आशीष सबको पेटीएम कर दियो, और मेरे को भी पेटीएम कर दियो, या फिर मेरे को नहीं भी करेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी सबको टॉफी खाने का मूड हो चुका है। ठीक है, चलो आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, खुशी अग्रवाल स्पेशली आप देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, आओ देखो। अरे यार एक तो इसको भी आज ही खराब होना है, चलो कोई बात नहीं। आइए देखिए, therefore the present value of 10,000 rupees to be received 3 years later is 13,400। ठीक है, इस 13,000, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, 13,400 नहीं है, ये है 7462.15, 7462.15। ठीक है, तो 10,000 रुपए 3 साल बाद खड़ा है, इसकी वैल्यू आज क्या होगी? 7462.15। इसका मतलब क्या हुआ कि आज ये जो 7462.15 है, अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स, तो 3 साल बाद जाकर ये 10,000 रुपए बन जाएगा। तो दिस 10,000 रुपीज सेम पैसा सेम है आपका। ठीक है, इट्स जस्ट 10,000 रुपए आपका 3 साल बाद की वैल्यू है, और 7,462 रुपए 15 पैसे आज की वैल्यू है। ठीक है, राइट, ओके।
चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना होगा सबको, ठीक है। देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, इसका मतलब क्या है कि 2 साल बाद, ये अगर 0, ये 1, ये 2, 2 साल बाद 1 रुपया खड़ा है, इसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है। 2 साल बाद 1 रुपया खड़ा है, इसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 1 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 0.10, नॉक पी आपका हो जाएगा 1, पी आपको निकालना है तो a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 2 years था ना, 2 years, 2 इंटू 1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज आ गए। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.82644, यानी 0.83 आपका आंसर आ जाता है। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर, वेरी गुड। दिव्या बिष्ट, अंशिका सिन्हा, रोहित रंगदल, अभिराज जायसवाल, काजल पासवान, रत्नेश्वर कुमार, राज बनवाल, देवेश, प्रणय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के लिए काफी सारी लिंकिंग कर रहा हूं, बहुत आसान बना दिया मैंने, वैसे चैप्टर में बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो मैं यार वीडियो लाइक कर दे, वीडियो को लाइक नहीं करना, रोने लग जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। वीडियो लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the present value of 10,000 rupees to be required after 5 years. ठीक है, 5 साल बाद अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 5 साल बाद अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। ठीक है, 5 साल बाद 10,000 रुपए अगर आपको चाहिए तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ने की जरूरत है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज। अब देखो, इसी को ये भी कह सकते थे कि अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड विच अमाउंट्स टू 10,000 रुपीज आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फाइंड द सम। सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में आता तो इस तरह से बनता कि सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एंड इट अमाउंट्स टू इतना रुपए, कितना 10,000, एंड इट अमाउंट्स टू 10,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 9%। राइट, समझो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर इस वाले क्वेश्चन का यही वाला क्वेश्चन आता तो वो लोग पूछते कैसे, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कैसे होती? क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होती कि अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम फॉर कितना 5 years एंड इट अमाउंट्स टू 10,000 रुपीज। व्हाट इज द सम या फाइंड द सम। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता। अभी यहां पर कैसी ड्राफ्टिंग है? यहां पर ये ड्राफ्टिंग है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। इसका मतलब क्या है? जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो बोलेगा क्या कि हमको 5 साल बाद जो है 10,000 रुपया चाहिए रहेगा, हमको 5 साल बाद 10,000 रुपया चाहिए रहेगा, अभी बताओ क्या करें, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे करें? समझो आप लोग। तो ये बात है कि प्रेजेंट वैल्यू अब आपको यहां पर निकालनी है कि क्लाइंट आपसे कह रहा है, आप क्लाइंट से बोलो कि हर साल इन्वेस्ट करते रहो, आपने लगाया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, नहीं, क्लाइंट ने ये नहीं कहा है कि फ्यूचर वैल्यू हर साल इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी कह रहा है। ठीक है, क्लाइंट ये थोड़ी कह रहा है कि हर साल इन्वेस्ट करूंगा मैं, हर साल कितना कितना इन्वेस्ट करूं जिससे 5 साल बाद मेरे पास 9,000 10,000 रुपए आ जाए ना। यहां पर क्या बोला है? 10,000 रुपए 5 साल बाद चाहिए, उसकी आज की वैल्यू क्या है? इस 10,000 रुपए की आज की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ये देखो अभी क्या हो जाएगा, अमाउंट इज 10,000, अमाउंट इज 10,000, टाइम इज 5 years, आई इज 0.09, आपको P निकालना है। तो A अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। A इज 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। तो ये 1.09 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू तो ये दी हुई है, तो आप सिंपली कर दोगे 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386, 1.5386। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 10,000 divided by 1.5386 and your answer will be 6499.41, 6499.42। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज
ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis is। ठीक है, तो अभी 2 साल बाद आपका 10,000 रुपया खड़ा है। समझना क्वेश्चन को प्लीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years। ड्यू इन 2 years का मतलब क्या? 2 साल बाद खड़ा है ये प्रेजेंट, ये 10,000 रुपए, इसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो एकदम सिंपल हो गया, अमाउंट आपका 10,000 हो गया, अमाउंट आपका 10,000 हो गया, टाइम 2 साल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 हो गया, और ईयरली बेसिस पे है तो नॉक पी आपका 1 हो गया। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000 divided by 1 plus 0.05 divided by 1 raised to the power 2 into 1. This will be your answer. ठीक है, 0.05 divided by 1 plus 1 into is equal to m plus 10,000 divided by MRC is equal to 9070.29. 9070.29 is your answer. Option A is your answer. I'm sure सब कुछ समझ में आ रहा है। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे। ठीक है, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा बस सर बस करो हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अति आवश्यक है, और अगर आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो कल के कौन बनेगा मैथमेटिशियन में देख लेना। ठीक है, क्योंकि कल के कौन बनेगा मैथमेटिशियन में आप होगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज। कल के कौन बनेगा मैथमेटिशियन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कल के जो टुमारो 8 AM कौन बनेगा मैथमेटिशियन इसी चैनल पर 8 बजे होने वाला है, उसमें जो पिछले 3 हफ्तों में हमने पढ़ा है, उन तीनों हफ्तों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कल क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के ही होंगे, मैं सिर्फ फिगर्स चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पा रहे हो या नहीं। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप रेगुलरली रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, तो आज मेक श्योर कि पिछले 3 हफ्तों में जो भी आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन कर लो, बिकॉज कल की क्विज में मैं आप सबसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कल की क्विज में आप सब लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें, राइट? लेकिन उसके लिए आपको यही करना होगा कि यू मस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। ठीक है, मैं आपको, आप लोग देख रहे होंगे, मैं हर क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ के आपको बार बार चीजें बता रहा हूं। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रश इन सॉल्विंग द क्वेश्चन टू गेट द फाइनल आंसर। नहीं, रश वो नहीं है, पेशेंस चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ के समझा जाए, अदरवाइज आगे चलकर इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना। जैसे मैंने अभी आपको लिंक करके बताया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो सेम क्वेश्चन आपसे किसी और ढंग से पूछा जाता। ठीक है, अगर मान लो यही आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का क्वेश्चन होता तो फिर क्या पूछा जाता? ये पूछा जाता कि 10,000 रुपीज आर रिक्वायर्ड आफ्टर 2 years, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, how much amount is required to be invested every year if the rate of interest is 5% per annum compound interest compounded annually। समझ रहे हो? पूछा अभी भी यही है कि ठीक है 10,000 रुपए 2 साल बाद खड़ा है, 10,000 रुपीज इज रिक्वायर्ड आफ्टर 2 years, जो हम लोगों ने कल इतने सारे क्वेश्चंस किए इससे रिलेटेड, कल और परसों भी किए। ठीक है ना, 10,000 रुपीज इज रिक्वायर्ड आफ्टर 2 years, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। यहां से पता चलता हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो एन्युइटी निकल कर आती। ठीक है, तो आपसे एन्युइटी पूछा जाता, तो फिर ये क्या हो जाता? दिस वुड हैव बीन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, अभी किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा हाँ सर ये कंफ्यूजिंग तो है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ यार प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन चल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर बताओ। बात ये नहीं है कि आपको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर तो आपको कहीं पर भी निकल आएगा, किताबों में मिल जाएगा, आपको क्लास की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टडी मटेरियल के ही तो क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस और आंसर्स तो इंटरनेट भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है सॉल्यूशन से और आंसर से और टेक्स्ट बुक से और पता नहीं क्या क्या चीजों से, लेकिन सोचने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर लगाना है, कब आपको प्रेजेंट वैल्यू लगाना है, कब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है।
by reading and understanding the question properly. And trust me, I am leaving no stone unturned in explaining each and every question. मैं आज तक हर क्वेश्चन को आपको एक एक वर्ड पढ़ के समझा रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपए ड्यू इन 2 years. अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि ड्यू इन 2 years का मतलब क्या है, कि 10,000 रुपए 2 साल बाद खड़ा है, उसकी आज की वैल्यू चाहिए. क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है कि ये एनुअली आप इन्वेस्ट करोगे तब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, या उसके एनुअली इन्वेस्ट हो रहे हैं तो आपको एन्युइटी निकालनी है? नहीं. क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के कहीं पर भी ये हिंट नहीं है कि ये एन्युइटी का क्वेश्चन. ठीक है, तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. चलो आगे चलते हैं. Present value of 10,000 rupees due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on half yearly basis. half yearly basis पे तो ठीक है, आपका present value of 10,000 rupees due in 2 years, 2 साल बाद ये 10,000 रुपए खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू निकालनी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% per annum और नॉकपी हो जाएगा 2 क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. तो अमाउंट इज 10,000. ठीक है, टाइम इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, नॉकपी इज इक्वल टू 2. कितने साल? 2 साल. $9059 which is approximately equal to this. क्यों सर? नन भी तो हो सकता है. यस, नन भी हो सकता है. मार्क दिस क्वेश्चन एज एम्बिग्यूअस. ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका कंफ्यूजन एकदम वैलिड है. 9059 यहां पर नहीं है तो आपका मन करेगा नन मार्क करने का, लेकिन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में 9061 दिया है, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज एम्बिग्यूअस. नेक्स्ट, अब देखो, अब आता है कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का. ठीक है, अभी ध्यान देना, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर. ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं प्रणय का. ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं प्रणय का. राइट, प्रणय आया मेरे पास. प्रणय ने मुझसे कहा कि सर आपने ना पिछली बार 2 लोगों को हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दिया. ठीक है, आपने पिछली बार 2 लोगों को, एक तो आपने किसी एक को पैसा दिया हर साल के एंड में 10,000 रुपए, तो उसका आपने हर साल के एंड में पैसा दिया 10,000 रुपए. फिर आपने हर साल के बिगिनिंग में 10-10 हजार रुपए दिया और 4 साल तक आपने ऐसा किया है. सर मैंने कहा हाँ प्रणय किया तो है मैंने. ठीक है, मैंने कहा पर प्रणय तुझे कैसे पता? कहते बस सर पता है मेरे को, वो मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है. तो मैंने कहा तो फिर बात क्या है? तो प्रणय कहता है कि सर क्या वही आपके भाई बहन है, क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? प्रणय आकर मुझसे कह रहा है क्या सर वही आपकी बहन है, वही आपका भाई है, क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? मैंने कहा नहीं नहीं प्रणय यार कैसी बात कर रहे हैं आप भी मेरे उतने ही प्यारे भाई हैं. तो प्रणय ने मुझसे कहा तो सर आपको नहीं लगता कि आपको मुझे भी 10-10 हजार रुपए देने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 years? ठीक है यार. मैं कहा ठीक है, अब छोटा भाई आकर मांग रहा है, मना थोड़ी कर सकता हूं. मैंने प्रणय से कहा ठीक है यार, तो तुम्हें साल के एंड में चाहिए या साल के बिगिनिंग में चाहिए? प्रणय ने कहा एंड में दे दो सर, कोई बात नहीं. ठीक है, प्रणय ने कहा बिगिनिंग में अगर मैं मांग लूंगा तो आपको अभी तुरंत देने पड़ जाएंगे. ये प्रणय ने कहा अगर बिगिनिंग में मांग लूंगा तो आपको 10,000 रुपए अभी तुरंत देने पड़ जाएंगे. ठीक है, तो एंड में दे दो आप. मैंने कहा यार ठीक है, वैसे अगर तू बिगिनिंग में भी मांगता है तो मेरे को कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं. अगर तू चाहे तो मैं तेरे को अभी भी 10,000 रुपए दे सकता हूं. प्रणय ने मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस देखा. एक्चुअली मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरे अंदर का प्यार था प्रणय के लिए. एक्चुअली ये मेरे अंदर का प्यार था प्रणय के लिए, जो मेरे से निकलवा रहा था कि ठीक है प्रणय, अगर तू आज भी 10,000 रुपए चाहता है तो मैं तुझे आज भी 10,000 रुपए दे सकता हूं. प्रणय ने जैसे ये सुना, प्रणय ने कहा छड्डो सर. प्रणय ने मुझसे कहा छड्डो सर, क्या ये 10-10 हजार रुपए का चिल्लड़ आप मुझे हर साल की शुरुआत में या एंड में देते रहोगे? क्या ये 10-10 हजार रुपए का चिल्लड़, देख रहे हो प्रणय बंदा, प्रणय मतलब 10,000 रुपए को चिल्लड़ बोल रहा है. कहते सर क्या ये 10-10 हजार रुपए का चिल्लड़ हर साल के एंड में आप मेरे को देते रहोगे? आप एक काम करो ना, आप तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानते हो. मैंने कहा जानता हूं. तो प्रणय ने कहा एक काम करो, आने वाले 4 सालों तक हर साल के एंड में जो आप मुझे 10-10 हजार रुपए देने वाले हो, उन सब की आज की वैल्यू दे दो मुझे. उन सब की
आज की इक्विवेलेंट वैल्यू आप मुझे दे दीजिए। दिस इज व्हाट प्रणव इज टेलिंग मी। प्रणव मुझसे क्या कह रहा है कि सर हर साल के एंड में आप मुझे 10,000 रुपए का चिल्लड़ दोगे। क्या मतलब हुआ एक? ठीक है, इससे बढ़िया तो एक काम करो ना, ये जो आने वाले 4 सालों में हर साल के एंड में आप मुझे 10,000 रुपए देने वाले हो, इन सब की एक इक्विवेलेंट वैल्यू आज मुझे आप दे दीजिए। इन सब की एक इक्विवेलेंट वैल्यू आज आप मुझे दे दीजिए। छोटे भाई को कभी मना नहीं कर सकता मैंने कहा ठीक है, आओ समझते हैं, देखते हैं। सपोज यू गेट 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years. Clearly, this is an annuity regular. ये annuity regular हो गई. Now, you don't want to receive this 10,000 rupees at the end of every year. Instead, you want an equivalent amount now. ठीक है, 10,000 हजार रुपए at the end of every year for the next 4 years. Clearly, ये annuity regular है. ठीक है, क्लियरली ये एन्युइटी रेगुलर है। अभी ये बंदा क्या कह रहा है, प्रणय कह रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए हर साल के एंड में 10,000 रुपए, मेरे को एक इक्विवेलेंट अमाउंट आज चाहिए। मेरे को एक इक्विवेलेंट अमाउंट आज चाहिए। अब आओ देखते हैं, इसी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर बोल दिया जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये आपके सामने टाइमलाइन, ये आपके सामने आ गए 4 साल। ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर पढ़ा था उसी तरह से हम लोग यहां पर ये पढ़ने वाले हैं। आओ देखो, ये अब हर साल के एंड में 10,000 रुपए अगर मैं देता, अगर प्रणय ले लेता हर साल के एंड में 10,000 रुपए, तो पहले साल के एंड में 10,000 रुपए आते, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में और चौथे साल के एंड में 10,000 रुपए यहां पर आ जाते। प्रणय को चाहिए इक्विवेलेंट अमाउंट नाउ। ठीक है, तो प्रणय को इसकी आज की वैल्यू चाहिए, ये तो 1 साल बाद खड़ा है, प्रणय को इसकी आज की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर t इंटू नॉट पी। ठीक है, t इंटू नॉट पी, यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इस पैसे को मैं 1 साल पीछे लाऊंगा। यस, इस पैसे को मैं 1 साल पीछे खींच के लाऊंगा। तो ये मेरा पैसा क्या है, 1 साल बाद का खड़ा हुआ है। ये वाला मेरा जो पैसा है ये 1 साल बाद खड़ा है। इस पैसे को मैं 1 साल पीछे खींच के लाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9090 वुड बी इट्स वैल्यू। 9090 वुड बी इट्स वैल्यू। यस और नो, 9090 इसकी वैल्यू होगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 9090 यस, सिर्फ हिमांशी का आया है सही जवाब, महक बिल्कुल, और ये रोशनी मौर्य ने तो पूरा ही टोटल कर दिया। ठीक है, तो 9090, वेरी गुड रोशनी मौर्य। ठीक है, वेरी गुड प्रणय रेकुलवर, हाँ प्रणय का तो आना ही चाहिए। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, 9090 आ गया। अब ये जो पैसा 2 साल बाद खड़ा है, ये 2 साल पीछे लाना होगा। तो दिस अमाउंट इज स्टैंडिंग 2 years आगे, तो इसको 2 साल पीछे लाना होगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 into 1। ठीक है, फॉर्मूला वही लग रहा है, आप लोग देख रहे हो, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर p इंटू नॉट पी, जो t इंटू नॉट पी, जो अभी थोड़ी देर पहले 4-5 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से तो किए, जहां पर अमाउंट आपका बाद में खड़ा तो उसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाले जा रहे थे। तो 2 साल बाद जो अमाउंट खड़ा है इसकी आज की वैल्यू निकाली 8264। फिर ये जो 3 साल बाद अमाउंट खड़ा है इसकी 3 साल पहले की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये वाला पैसा जो 3 साल बाद खड़ा है इसकी आज की वैल्यू निकाली, राइट। तो यहां पर टाइम आ जाएगा आपका 3, और उसके बाद ये जो 4 साल के चौथे साल के एंड में खड़ा है इसकी आज की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गया 6830। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? 10,000 उसकी आज की वैल्यू क्या है 9090। आया कैसे, वही फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल निकालने वाला जो तरीका था। ठीक है, कुछ नया नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हम लोग प्रिंसिपल निकालते थे वैसे ही तो निकाल रहे हैं। अब ये 1 साल बाद 10,000 रुपया खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू कैसे होगी, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर t इंटू नॉट पी भी 1 है, t भी 1 है। ये वाला जो 10,000 रुपए है ये 2 साल के एंड में खड़ा हुआ है, तो इसको 2 साल पीछे खींच के लाना पड़ेगा। टाइम इज 2 years, राइट। तो a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर t इंटू नॉट पी। ये वाला जो 10,000 है ये तीसरे साल के एंड में खड़ा है, तो इसको आज खींच के लाना पड़ेगा। तो टाइम विल बी 3 years। तो 10,000 अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर 3 इंटू नॉट पी। और ये जो आपका 10,000 चौथे साल के एंड में खड़ा है इसको 4 साल पीछे खींच के लाना पड़ेगा, राइट। तो टाइम विल बी 4 years। तो यहां पर आपका टाइम आ जाएगा 4। इन सब का अगर आप टोटल कर दोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 31,697, एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। वेरी गुड। यहां पर आंसर्स आ रहे हैं, समीर, अंशिका, आशीष, हिमांशी, अभिराज, अंशिका, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिया गोलानी, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। दिवेश, प्रिया, विवेक, मानसी, प्रणय, लेट्स ड्रॉ। दिया, दिवेश, सैयद, रोशनी, काजल, अंशिका, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस। ठीक है जी, तो ये आपका निकल कर आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, दैट्स इट। ठीक है, अब ऑब्वियसली एग्जाम में आप इतना सारा तो कर नहीं पाओगे, तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ये। अरे सर भाई साहब, ये तो इतना भयंकर सा फॉर्मूला है। नहीं है, मैं बताऊं कैसे। देखो, यहां तक ना सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला है। a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 whole divided by I by knock p, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला। बस इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी कर देना है, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में आपको करना है इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी, दैट्स इट। तो बस एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बस एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला है। क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला? वो है a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ये रहा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला। इसी में आप कर दो 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी, इसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। ये क्या बन गया आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ये तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला है ही, इसमें इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी। ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। सारे फॉर्मूले जो आ रहे हैं आपके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला हो, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का फॉर्मूला हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के फॉर्मूले में ही हल्का फुल्का सा चेंज है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 31698। सर एक बार सॉल्व करके बताओ। ओके जी, सॉल्व करके बता देते हैं। आओ देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 234। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0.10 डिवाइडेड बाई 1 से, तो इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया। ये वाला आ गया डिनोमिनेटर, इसको डाल देंगे मेमोरी में। उसके बाद ये न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, तो 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 234 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू इंटू ये 10,000 ये क्या आ गया? 31698। तो 31698, दिस इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे। Getting it everyone? Getting it everyone? जल्दी से यहां पर चैट सेक्शन में निश्चय 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 हो जाए एक बार। काजल पासवान, महक महक, अंजलि शर्मा, साक्षी अग्रवाल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सीए एस्पिरेंट प्रिंस, फैजान अंसारी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कायदे से समझ में आ गया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। आइए अब इसके क्वेश्चंस किए जाएं। ठीक है, तो आ जाओ सर, इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब सुनना, अब देखना क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा, समझना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 3,000 रुपीज फॉर 15 years एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज। 3,000 रुपए की एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। समझना, बहुत ध्यान से समझना। आज ही समझ लिया तो हो जाएगा, आज अगर इग्नोर किया तो नहीं हो पाएगा। आगे चल के एंड मोमेंट तक परेशान रहोगे, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ में नहीं आता है। ठीक है, एंड मोमेंट तक परेशानी होगी ये कि सर कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ में नहीं आता। आज समझ लो, आज अगर समझ लिया ना, थोड़ा सा पेशेंट होके अगर आज समझ लिया, आज समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 3,000 रुपए फॉर 15 साल, मतलब ये 3,000 रुपए क्या है? ये 3,000 रुपए की एन्युइटी है। ये 3,000 रुपए की एन्युइटी है, टाइम 15 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.045 है और नॉकपी आपका 1 है। इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। और ये आपका आएगा a इज व्हाट? 3,000, 1 प्लस 0.045 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन
0.045 upon 1 into 1 plus 0.045 divided by 1 raised to the power 15 into 1. ओके, तो देखो अभी पहले ये 0.045 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया. अब रेज टू द पावर 15 करना है तो इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 इनटू 0.045 डिवाइडेड बाई 1. 0.045 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस फिर ऊपर वाला 0.045 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 3000. 32,218.63 is your answer. 32,218.63 is your answer. I think आप लोगों के स्टडी मटेरियल में ऑप्शन बी आंसर दिया हुआ है. 4 रुपए का डिफरेंस है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी आप एम्बिग्युअस कह सकते हो, क्योंकि आपके मन में तुरंत ये आएगा कि सर इसका आंसर तो नन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो 4 रुपए का डिफरेंस है. ठीक है, अगर मान लो 3 पैसे का डिफरेंस होता तो हम एक बार को फिर भी मान लेते, लेकिन यहां पर तो 4 रुपए का डिफरेंस है. ठीक है, बट हाँ ये थोड़ी सी हार्डशिप्स हैं जो ICAI के पेपर्स में, वैसे एग्जाम में इतना नहीं आता लेकिन स्टडी मटेरियल में है. एग्जाम में ऐसी कोई हार्डशिप्स नहीं फेस करेंगे कि बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा. एग्जाम में अगर मान लो आपको डिफरेंस दिखता है तो ऐसे ही 1-2 पॉइंट्स का 1-2 डेसिमल्स का डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यहां पर स्टडी मटेरियल में कुछ कुछ है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एम्बिग्युअस मार्क कर सकते हो कि हाँ ठीक है यार ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो आपको यही मार्क करना है. एनीवे द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज 4 रुपए का जो डिफरेंस है उसको भूल जाओ, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसा होता रहता है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, स्टडी मटेरियल में ऐसा है, मैंने आपको बता दिया. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अभी सुनना, थोड़ी देर पहले आज ही जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम क्या लैंग्वेज पढ़ रहे थे? हम कह रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3000 रुपीज ड्यू आफ्टर 15 ईयर्स या ड्यू इन 15 ईयर्स. लैंग्वेज में डिफरेंस देख रहे हो आप? अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3000 रुपीज ड्यू इन 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ whatever इज. ठीक है, उसमें क्या था? 15,000. उसमें ये जो 3,000 रुपए था दैट वाज ड्यू इन 15 ईयर्स, और उसकी आपसे आज की वैल्यू पूछी जा रही थी. मतलब ये 3,000 रुपए 15 साल बाद खड़ा है और उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. क्या उन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको एन्युइटी वर्ड दिखा था, या ऐसा कहीं पर भी फील हुआ था कि ये एनुअली इन्वेस्ट किया जा रहा है या कुछ भी नहीं? ठीक है, ये देखो, ये है वो क्वेश्चंस जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे. देखो ध्यान से देखना, 4 क्वेश्चंस किए हमने. What is the present value of 1 rupee to be received after 2 years? To be received after 2 years. Annuity की तो बात ही नहीं बोली है यहां पर. ठीक है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. ठीक है, फिर आगे देखो, What is the present value of 10,000 rupees to be required after 5 years? 10,000 रुपए 5 साल बाद खड़ा है, उसकी आज की वैल्यू. ना तो यहां पर कहीं एन्युइटी वर्ड यूज हुआ है और ना ही कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसी हिंट आ रही है कि हर साल इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसकी आज की वैल्यू निकालो. दिस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. आगे देखो इधर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years. ड्यू इन 2 years. ठीक है, 2 साल बाद 10,000 रुपए खड़ा है, उसकी आज की वैल्यू निकालो. ना तो कहीं पर भी एन्युइटी वर्ड का मेंशन हुआ है और ना ही कहीं पर यह लिखा है कि हर साल पैसा जमा किया जाए, तो फिर वो उसकी आज की वैल्यू निकालो. नो. ठीक है, इधर देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years अगेन. और इधर देखो, इधर क्या है? नोटिस द डिफरेंस. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ 3,000 रुपीज. 3,000 की एन्युइटी अगर चलती रहेगी 15 साल तक, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 3,000 की अगर एन्युइटी चलती रहेगी 15 साल तक, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेजेस ऑफ द 2 क्वेश्चंस. इसीलिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कायदे से पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है. अदरवाइज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता रहेगा. ठीक है, और इसका कोई और इलाज नहीं है, सिर्फ इसका इलाज है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. तभी मैं आपसे कह रहा हूं कल के कौन बनेगा मैथमेटिशियन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे. आई नो इट फॉर अ फैक्ट. जहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना होगा, वहां पर आप सिंगल अमाउंट लगाओगे. जहां आपको सिंगल अमाउंट लगाना होगा, वहां आप PVAR लगा दोगे. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रूव मी रॉन्ग, यू मस्ट रिवाइज टुडे. यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने शुरुआत से लेकर अभी तक किए हुए, and in a random manner.
इन अ रैंडम मैनर। स्टडी मटेरियल उठाओ, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना नोट्स कैसे बनाने, आपको पहली क्लास में बताया था नोट्स कैसे बनाने, राइट? तो स्टडी मटेरियल में मैंने आपको कहा था ना कि कॉपी के पेज का रेफरेंस देते जाओ, जिससे बाद में जब रिवाइज करोगे एक मिसलेनियस मैनर में या एक रैंडमाइज्ड मैनर में जब आप रिवाइज करोगे तो भी आपको अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप उसको कॉपी से रेफर कर पाओगे। दिस इज द मोमेंट नाउ दैट जो पहली क्लास में आपको बताया था वो अब हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि अब जब आप अपना स्टडी मटेरियल उठाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखोगे, टीवीएम का एग्जाम्पल 1 देखोगे तो रैंडमली आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। एग्जाम्पल 1 to 10 किया, फिर एक्सरसाइज 4A की, उसके बाद फिर आपने कुछ और किया, बाकी एग्जाम्पल्स किए। जो जो एग्जाम्पल्स नहीं करवाए उनको मत करो, उनमें बिल्कुल परेशान मत होना। हो सर ये वाला एग्जाम्पल तो करवाया नहीं, आगे करेंगे, आगे करेंगे, सब करेंगे। आप देख लो कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस में अभी करवा दे रहा हूं, कुछ कुछ 4D के क्वेश्चंस में अभी करवा दे रहा हूं, कुछ कुछ 4C के क्वेश्चंस में अभी करवा दे रहा हूं, ठीक है? तो हमारा अपना अलग सीक्वेंस है, हमने जितना भी किया हुआ है उसको आपको रिवाइज करना है और कॉपी के सीक्वेंस से नहीं करना है। आज कॉपी के सीक्वेंस से नहीं करना है, आज आपको बुक के सीक्वेंस से करना है, जिससे आपको पता हो कि क्योंकि कल कौन बनेगा मैथमेटिशियन में तो रैंडम बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे ना, सीक्वेंशियली तो आएंगे नहीं। एग्जाम हॉल में आपके पास क्वेश्चन सीक्वेंशियली तो आएंगे नहीं, एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चंस रैंडम बेसिस पर आएंगे। तो आज अगर आपने स्टडी मटेरियल उठाया और वहां पर ऑलरेडी रैंडम बेसिस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आपने उनको रिवाइज करना शुरू किया, टुडे ओनली यू विल गेट टू नो वेयर यू आर लैकिंग। आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो कल की क्विज में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस विल एक्चुअली वर्क इफ यू डू दिस, ठीक है? तो आज आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है और जैसे जिस सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल में दिया है, मेरे वाले सीक्वेंस में नहीं, क्योंकि मेरे वाले सीक्वेंस में रिवाइज करना विल बी वेरी इजी, ठीक है? मैं अगर स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में पढ़ाने लग जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है? क्योंकि वहां पर तो कुछ भी दिया हुआ है, किसी के बाद भी कुछ भी आ जा रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? लेकिन आपको जब रिवाइज करना होगा, आज जब आप रिवाइज करोगे, नॉर्मल रिवीजन शेड्यूल जो आपका चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना, सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, कल की क्विज से पहले आज रिवाइज करोगे तो स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में रिवाइज करना। डन? तो आप स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में रिवाइज करिएगा, ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ 3000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स, 3000 रुपए की एन्युइटी है 15 साल के लिए, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का, ठीक है? आगे आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ 5000 रुपए पर एनम फॉर 12 इयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज, क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी 5000 रुपए की एन्युइटी है, उसकी आज की वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? तो एन्युइटी आपकी है 5000 रुपीज की, ठीक है? टाइम है 12 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.04 और बस नॉक पी इज 1, आपको पीवीएआर निकालना है, ठीक है? आपको पीवीएआर निकालना है, a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो a is 5000, 1 plus 0.04 divided by 1 raised to the power 12 into 1 minus 1 upon 0.04 divided by 1 into 1 plus 0.04. $46,925, ठीक है? 46,925 ऑप्शन डी इसमें आपका आंसर आ जाता है, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंजलि, दिवेश, काजल, रोशनी, महक, अंशिका, तानिया, तानिया, काजल, प्रणय, गोविंद, हिमांशी, दिवेश, वेरी गुड, ठीक है? अगर आप लोगों को अभी तक क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? जिसने भी नहीं किया आ जाओ, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 80 रुपीज पर ईयर फॉर 20 ईयर्स, ठीक है? तो एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ए इज 80, टाइम इज 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, नॉट पी इज 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 into 0.05 divided by 1 is equal to m plus 0.05 divided by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 80 is equal to 996.97. ऑप्शन है आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो, समझना समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। 5,000 रुपीज इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years। एन्युइटी है, हर साल के एंड में 5-5 हजार रुपया दिया जा रहा है, 10 साल के लिए दिया जा रहा है। एन्युइटी रेगुलर है। क्यों दिया जा रहा है? टू पे ऑफ अ लोन। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर की। जैसे हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझी थी ना, सिंकिंग फंड क्रिएट किया था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए और नई मशीन खरीदने के लिए। ठीक है, हम लोग थियोरेटिकली एकेडमिकली तो हम लोग कर ही रहे, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो समझना जरूरी है ना। तो पहले हम लोग थियोरेटिकली और पहले एकेडमिकली पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर पहुंच पाएंगे। तो अब आपको थियोरेटिकल नॉलेज हो गई है, अब आपको न्यूमेरिकल नॉलेज हो गई है। अब समझो कि प्रैक्टिकली ये कहां पर काम आएगा। प्रैक्टिकली ये काम आता है लोन के लिए। आपको पता है जब भी आप लोन लेते हो, ठीक है, आपने टीवी पर सुना होगा इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, वो एक्चुअली इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स वो सिर्फ बोलने के लिए होता है। दैट इज बेसिकली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो आपका एन्युइटी हो जाता है। जो भी आप ईएमआई पे करते हो, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कोई फोन खरीदा, आप कहते हो ना फोन खरीद रहे ईएमआई पर। ठीक है, तो अभी फोन खरीदा आपने ईएमआई पर, तो फोन आपने जितनी सपोज 40,000 रुपए का फोन आपने ईएमआई पर खरीदा, ठीक है, और उसके लिए आपको हर महीने आपको सपोज 4-4 हजार रुपए पे करना है फॉर द नेक्स्ट सपोज 6 months या कुछ भी 6 months 7 months आपको 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए पे करना है फॉर द नेक्स्ट 7 months। ठीक है, 40,000 रुपए का फोन खरीदा और आपको हर महीने 5-5 हजार रुपए पे करना है फॉर द नेक्स्ट 7 months। ठीक है, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये आप ये जो 5-5 हजार रुपए पे कर रहे हो ना, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इज 40,000। जो आपने लोन लिया है, समझना बात को, यहां ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम 1 2 3 4, ठीक है, ये आज की जो वैल्यू होगी, ठीक है, हम अगर कह रहे हैं ये इन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो इसके बराबर होगी ना। इन चारों की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो इसके बराबर है ना, राइट? अभी अभी हम लोगों ने देखा जो 10-10 हजार रुपए जो दिए थे पहले दूसरे तीसरे चौथे साल के एंड में, उन सब की आज की वैल्यू निकाली। ठीक है, वही तो इन सारी एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? और एक डिस्काउंट रेट भी था। तो जो भी आप लोन लेते हो, उस लोन के को रीपे करने के लिए जो भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, उन सब इंस्टॉलमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, दैट इज बेसिकली द लोन अमाउंट। आप लोग सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में जाकर और डीप में पढ़ोगे कि लोन का कैसे फंक्शन होता है, कैसे ईएमआईज बनेंगी वगैरह वगैरह। हम यहां पर भी काफी हद तक पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको इसकी समझने की जरूरत है कि क्यों हमें करना क्यों है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात आई ना कि सर मेरे को, प्रणय ने मुझसे क्या बोला, प्रणय ने मुझसे कहा हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए वाला चिल्लड़ मेरे को नहीं चाहिए। हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए वाला चिल्लड़ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक इक्विवेलेंट अमाउंट आज दे दो, इक्विवेलेंट अमाउंट आज दे दो। डोंट यू थिंक यही तो लोन की कहानी है? यही तो लोन की कहानी है। अगर मैं आज कहीं से लोन लेने जाता हूं, सपोज मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया, सपोज मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया और मुझसे हर साल के एंड में 3-3 हजार रुपया मांगा जा रहा है, मुझसे हर साल के एंड में 3-3 हजार रुपया मांगा जा रहा है। तो किस बेसिस पर मुझसे 4 सालों तक हर साल के एंड में 3-3 हजार रुपया मांगा जा रहा है? ये इस बेसिस पर मांगा जा रहा है कि अगर मैं इन 3-3 हजार रुपयों की आज की वैल्यू निकालूंगा डिस्काउंट करके, अगर मैं इन 3-3 हजार रुपयों की आज की वैल्यू निकालूंगा तो यही लोन का अमाउंट निकलकर आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप सुनते रहते हो। ठीक है, ईएमआईज बनती कैसे हैं, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स बनती कैसे हैं? इक्वेटेड क्यों? क्योंकि देखो इक्वल है 3,000 3,000 3,000 3,000 हर साल की है, हर महीने की ईएमआई जा रही है। ठीक है, ईएमआई जा रही है। आपने सुनता होगा ना, अरे यार घर के लिए लोन लिया हुआ है उसकी भी तो ईएमआई जानी है, गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है उसकी भी तो ईएमआई जानी है। ये ईएमआई बना कैसे?
ये ईएमआई बनता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर से। हम सीए फाउंडेशन में ही थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आप लोगों को और अच्छे से ईएमआई का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, अभी इधर फिलहाल देख लो, या चलो अभी टाइम खत्म हो गया तो आज इसको रहने देते हैं, या चलो एक बार क्विकली कर लेते हैं, अभी तो 6 मिनट बाकी है ना, फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो 5,000 रुपीज इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, आने वाले 10 सालों तक ये 5-5 हजार रुपए पे कर रहा है, क्यों? टू पे ऑफ अ लोन। तो डोंट यू थिंक कि जो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं आने वाले 10 सालों तक ये जो 5-5 हजार रुपए पे किया जा रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ही तो लोन का अमाउंट होगा, अभी अभी बताया। ठीक है, तो आने वाले 10 सालों तक जो हर साल के एंड में 5-5 हजार रुपया पे किया जा रहा है, उन सब की जो आज की वैल्यू होगी वही होगा आपका लोन का अमाउंट। और यही पूछा है, व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो PVAR इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 अपॉन I बाई नॉक P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। ठीक है, तो एक है एन्युटी 5,000 रुपए की है, समझना होगा क्वेश्चंस को। 5,000 रुपए इज पेड एवरी ईयर, हर साल 5-5 हजार रुपया पे किया जा रहा है, मतलब ये एन्युटी है ना, जो अमाउंट हर साल पे किया जाता है वही तो एन्युटी कहलाता है। ठीक है, क्यों पे किया जा रहा है? एक लोन को चुकाने के लिए पे किया जा रहा है, मतलब इन सभी इंस्टॉलमेंट्स की जो आज की वैल्यू है वो क्या है? वो लोन अमाउंट है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 1 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर कितना 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.14 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.14 बाई 1 रेज टू द पावर 10 इंटू 1। ठीक, ये देखो 0.14 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 5,000। ये क्या आता है आपका 26,080 इतना आपका लोन है। 26,080 रुपए का लोन आपने लिया है। इस लोन को चुकाने के लिए आपको हर साल के एंड में 5-5 हजार रुपया देना होगा। और अगर आप ध्यान दो तो अगर आप ये करो ना, देखना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये। 5,000 रुपए 10 साल, लोन लिया है 26,000 का, देना पड़ रहा है टोटल 50,000। हर साल के एंड में 5-5 हजार दोगे ना, तो देना पड़ कितना रहा है हर साल? 50,000। ये जो डिफरेंस है यही तो आपका 14% का इंटरेस्ट है। ये जो डिफरेंस है यही आपका 14% का इंटरेस्ट है। अभी बस एक हिंट दिया है, ठीक है, आगे इसको डिटेल में आप लोग सी इंटरमीडिएट और फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए, होमवर्क, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 15, होमवर्क, और ये होमवर्क। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में। बाकी हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24 अप्रैल, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उस बैच के हाइलाइट्स हैं, ये उस बैच का टाइम टेबल है। प्लीज यूज माय कोड NISH10 और यहां पर अप्लाई कर देना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 14 अप्रैल। अगर उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड होता है तो आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है? आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए फाउंडेशन का, और उसके बाद आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आना होगा। जब आप यहां सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर वाले। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे NISH10। NISH10 करने के बाद आप इसको करोगे अप्लाई, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ 42,066 रुपीज में आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।
कल मिलते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में होता था, यहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे और आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।